गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग चाहते थे लीनियर इक्वेशंस एक दिन और कर लें। आज हम रिवाइज कर लेते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करोगे लेकिन शोर नहीं मचा दोगे। ठीक है, हो गया तो फिर बस डन बोल दो, हो गया या डन बोल दो। आंसर के लिए शोर नहीं मचाएगा कोई भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। 15x नोट कर लो। 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 4। आप लोग म्यूट कर लो, फिर आपको ठीक से सुनाई देगा। सबका ऑन होता है तो फिर आपको सुनाई नहीं देता। सब बच्चे म्यूट कर लिया करो। 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 4। x की वैल्यू निकाल लो। ओके, मैंने क्वेश्चन दिया है 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 4। सलोनी का हो गया, और किसका हो गया? ओके, संगीता आपका क्या आया? अभी हुआ नहीं। सुमित कितना? 169। नहीं बेटा, हमारा क्वेश्चन है 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 4। एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आओ और दूसरी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाओ। गरिमा कितना आया? 9। सिमरन आपका? इमरान आपका? ये तो करना आ रहा है ना? सिंपी कितना? हाँ, कुछ जिन बच्चों ने ये आंसर दिया सबका ठीक है, 7/3। और सलोनी ने तो फ्रैक्शन उसको डेसिमल में भी निकाल दिया। ठीक है आंसर। 15x में से 12x माइनस करेंगे, क्योंकि 12x राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है। उसको जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 15x माइनस 12x इज इक्वल टू, अब -3 लेफ्ट साइड पे है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 4 प्लस 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 7। 15x में से 12x माइनस किए तो 3x आया। 3x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने के, इनको याद रखो कि जो नंबर, अगर हमें x निकालना है तो हमें x के साथ जितने भी दूसरे नंबर है सबको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। x को अकेला यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। ठीक है, तो x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, उनका साइन चेंज होता जाएगा। जो भी टर्म्स है x वाली, एक ही टर्म थी 12x, उधर आके माइनस हो गई। इसी तरह से -3 को दूसरी तरफ लेके गए तो वो प्लस हो गया। समझ आया? तो x इज इक्वल टू 7/3। आ गया समझ सबको? जिसको नहीं आया बेटा पूछ लो, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करवाने वाली हूँ। जिसको नहीं समझ आया पूछ सकते हो। क्या नहीं आया? नहीं, कितना समझ आया आपको? आपको इक्वेशंस में क्या समझ आया हुआ है? 4-5 दिन 6 दिन हो गए हमें इक्वेशंस करते हैं। आपको क्या पता चला है कि इक्वेशन में करना क्या होता है? आप जितनी देर आके हेलो सिंपी दीदी, हेलो शिवानी दीदी करते हो, उतनी देर में तो आप ये पढ़ ही लो। आपने ऑडियो सुनी थी सारी, और क्लासेस अगर मिस हुई तो कल कल तो मैंने ये चीज करवाई नहीं, कल तो स्टेटमेंट वाले सब थे। हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, जो रूल मैंने बताया है अभी, वो नहीं समझ आया आपको? कि जो नंबर लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो पता है। तो जो नंबर इधर से उधर जाता है या उधर से इधर आता है, लेफ्ट से राइट आता है या राइट से लेफ्ट आता है, तो उसका साइन चेंज होता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल है। और जैसे भी क्वेश्चन दिए हो, जो अननोन नंबर है, इसमें हमारे क्वेश्चन में x फाइंड करना है, तो हमने x को अकेला करना है एक तरफ, बाकी सारे नंबर्स को एक एक करके लेके जा, इकट्ठे नहीं लेके जाना, गड़बड़ हो जाएगी। एक एक करके लेके जाना है। ठीक है, सारे x के जितने भी साथी हैं, मान लो एक नदी है, नदी के एक किनारे पे खड़ा है x के साथ बहुत से लोग हैं, उन सारे लोगों ने नदी के पार दूसरी तरफ चले जाना है, x ने सिर्फ वहीं पे खड़े रहना है। ठीक है, तो x, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 4। तो पहले x वाली टर्म्स को नदी के एक किनारे पे ले जाते हैं, 12x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसने साइड चेंज कर ली अपनी, है ना? तो 15x में से 12x माइनस करो, कितना रह गया? 3x।
15 माइनस 12 3 होता है, 3x रह गया। इसी तरह से x वाली टर्म के साथ इधर -3 है, -3 को दूसरे किनारे पे ले जाना है, राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। उधर 4 ऑलरेडी प्लस था, उसके साथ 3 ऐड हो गया, तो ये 7 बन गया राइट साइड पे। अब हमारी इक्वेशन बन गई 3x इज इक्वल टू 7। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को भी दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमने x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है यहाँ पे। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा नंबर आ गया x इज इक्वल टू 7 को 3 से डिवाइड कर दो, 7/3। तो आंसर इज 7/3। इतना भी कर दोगे तब भी ठीक है, जरूरी नहीं है आपने डेसिमल तक लेके जाना है इसे। अब समझ आ गया? 4 + 3 7 होता है। अब आ गया? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन 7/3 भी गलत नहीं है, यहाँ तक भी करके छोड़ दोगे तो फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। दोनों आंसर तीनों ही ठीक है, डेसिमल में भी ठीक है, लेकिन उस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, कर दिया तब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 7। यस, ओके। सिमरन आपका क्या आया? ओके। दिया का हो गया? चलो 1 मिनट दे रही हूँ करने दो बच्चों को। ओके रीना। दिया कितना बताया आपने? 9। सिमरन का? ओके। इमरान आपका? पूनम का कितना? 12? नहीं, 3 राइट आंसर। चलो सिमरन समझाए, सबसे पहले सिमरन से पूछा। सिमरन समझाओ जरा कैसे आया। ओके, इमरान आप कर सकते हो। 2x। हाँ हाँ, 21 हो। वेरी गुड। अगर तो आप 5x को इधर लेके आते हो तो ये माइनस हो जाएगा, बाद में माइनस से माइनस कट जाएगा। नहीं तो x वाली छोटी टर्म को उधर ले जाओगे तो ये उधर -2x उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5x प्लस 2x इज 7x, और 7 दूसरी साइड जाके 14 में ऐड हो गया तो 21 हो गया। ये तो सीधा आ गया पॉजिटिव में। अगर हम -2x इधर ही रहने दें और 5x को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा -7x, 14 उधर जाएगा तो -7 -14 -21, तो -7x इज इक्वल टू -21। इस केस में माइनस से माइनस आपस में कट सकते हैं, क्योंकि जब 21 को उधर ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा, 7x को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू 21/7, तो 3 आंसर है। हाँ जी, अब बोलो पूनम। हाँ, 2x को उधर ले गए तो प्लस हो गया ना, 5x प्लस 2x हो गया राइट साइड पे। 2x वाली जितनी टर्म्स है उनको एक तरफ लेके जाना है और दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ, जिसके साथ x लगा हुआ है वो सारी एक तरफ ले जानी है। अब समझ आ गया? हाँ हाँ। 14 में क्यों? वो x वाली टर्म है, 7 बिना x वाली टर्म है, जो बिना x वाली टर्म्स है उनको ऐड कर दो, उनको आपस में मिला दो। आपकी इक्वेशन क्या आई? ऐसा करके पूनम आपकी इक्वेशन क्या आई? वही x वाला 7 ही तो उठा के लाए हैं डिवाइड करने के लिए। 21 इज इक्वल टू 7x आ गया ना, तो 7 को x से उठा के ले आए इधर 21 से डिवाइड करने के लिए। अब समझ आ गया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन। चंदा कुमारी क्या हाल है आपका? चंदा कुमारी आज बहुत टाइम बाद आए हो, आज मैं आपको मैसेज करने वाली थी। चंदा तबीयत ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 100x इज इक्वल टू 0 ओके। अच्छा, अब की बार ना गरिमा बताए जरा क्या आंसर है। गरिमा है कि गई? गरिमा, अच्छा सुन लिया। 100x इज इक्वल टू 0, गरिमा इसका क्या आएगा आंसर? बहुत अच्छे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा ना। दिया आप बताओ। वेरी गुड। गरिमा आपको इतना भी नहीं पता 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा? x इंटू 100 है ना, तो x इज इक्वल टू 0/100 हो गया। 0 को 100 से डिवाइड करके बताओ गरिमा क्या आएगा? तो फिर आप दिमाग लगाओ ना अपना, ये तो बिल्कुल छोटा सा सम था और इसमें कोई इक्वेशन का लेना देना नहीं है। अगला। हाँ बेटा, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून। क्या हाल है बेटा? अब तो हाँ, अब तो आवाज सुनाई दी आपकी।
अब रेगुलर आओ बेटा, कल तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज बस बैठ के सुन लो, ये इक्वेशंस करवाई हैं, आती हैं आपको? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो कर लोगे ना? ठीक है ठीक है, अब रेगुलर आ जाया करो, कल तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज का सुन लो आप, कुछ जो समझ आता है ठीक है, नहीं तो इसकी ऑडियो सुन लेना, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया आज, ठीक है? आज हम रिवीजन ही कर रहे हैं इसकी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x/5 इज इक्वल टू 0। अब गरिमा को आया, बताओ। ओके, एक मिनट, सुमित कुमार, वेरी गुड, ये सबको आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो रिवीजन से ना फर्क पड़ता है, आपको जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना सम्स, रिवाइज करके। अगला क्वेश्चन करो, 7 + 4y इज इक्वल टू -5। 7 + 4y इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5, 5 -5, हाँ कितना आया? जिसका 7 आया एक्सप्लेन करे कैसे आया, जिसका 7 आया है वो बच्चों को समझाए जरा कैसे आया 7, किसका आया था 7? हाँ बोलो जरा कैसे आया 7, बोलो, टाइम ना वेस्ट करो। आप सॉल्व नहीं करती हो ना, ओरली करती हो, अंदाजे लगा लगा के सब निकालते हो, उससे गलतियां भी हो जाती हैं। लिख के कर रहे तो बताओ स्टेप्स क्या करेंगे। 7 में से 4 क्यों माइनस कर देंगे? हाँ क्यों माइनस करेंगे? y वाली, आपको मेथड क्या सिखाया मैंने, y वाली टर्म्स एक तरफ करो, बाकी दूसरी तरफ लेके जाओ। 7 में से 4y कैसे माइनस कर सकते हो? नंबर्स जो दिए होते हैं ये अलग चीज है, y वाली टर्म्स जो है वो अलग चीज है। नहीं आप रुको अभी, ये अलग अलग चीजें हैं। जो x वाली टर्म है, जैसे हमारे पास मान लो 2 दालें हैं, 7 जो नंबर्स हैं ये चने हैं और ये राजमा वाले हैं, y वाली टर्म्स, ठीक है? दूसरे जो है वो कोई भी दाल हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, चना दाल हो सकते हैं, मूंग दाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो 4y है वो राजमा है, तो राजमा में दूसरी दालें मिक्स करोगे आप? अगर राजमा के दाने हैं 4y, तो उसमें से 7 आप प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, जो दाल है वो तो अलग चीज है। तो जिसके साथ x लगा हुआ है वो अलग कैटेगरी हो गई, जिसके साथ x नहीं लगा हुआ या y नहीं लगा हुआ वो अलग कैटेगरी है। आप उनको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, एक जैसी टर्म्स जो हैं उनको प्लस माइनस कर सकते हो। अगर y वाली दूसरी, अगर मैं कहती 7y है और प्लस 4y है, फिर आप कहते हैं हाँ 7y में 4y ऐड हो गया। अब आप 7 में से 4 वो भी माइनस कर रहे हो, y वाली टर्म को 7 से कैसे माइनस कर दोगे? अब इसको सॉल्व करो, y वाली टर्म एक तरफ रखो और कांस्टेंट जो है बिना y वाले नंबर्स दूसरी तरफ लेके जाओ पहले, और मुझे बताओ क्या आया। 7 में अभी भी सुई वही अटकी हुई है आपकी, 7 में 4 क्यों ऐड कर, और कौन बच्चा बताएगा? चलो अनमोल, सिंपल बता दो आप। वेरी गुड। हाँ, -12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब समझ आया पूनम आपको? तो आप 7 + 4 क्यों करी जा रही थी अभी तक? चलो अगला क्वेश्चन करो, 3x + 6 इज इक्वल टू 15। संगीता आपका क्या आया? अच्छा करने दो भी बाकी बच्चों को, 2 मिनट रुको, बताओ। ओके, 3 राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, चेक भी कर दिया, बहुत अच्छे, सबका आ गया 3। हाँ 6 उधर जाके 15 में से माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3x इज इक्वल टू 9 है, तो x इज इक्वल टू 9/3, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अगला क्वेश्चन करो, 10 - y इज इक्वल टू 6। यस, हाँ चंदा कुमारी वेरी गुड, आपका भी आंसर ठीक है, बहुत अच्छे। चंदा कुमारी इतने दिन बाद आई है लेकिन उसने ठीक सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। सुमित का भी ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो, मैंने नेक्स्ट दे दिया, 10 - y इज इक्वल टू 6। ओके, किसने आंसर नहीं दिया अभी तक? शिवानी आपका कितना आया? चलो अनमोल का कितना आया? इमरान आपका? शिवानी आपका नहीं हुआ अभी? सूरज कुमार का कितना आया? ये नहीं समझ आ रहा रीना को। 10 - y इज इक्वल टू 6। अब 10 को अगर उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा,
6 माइनस 10 हो गया -4, -10 बड़ा है ना, तो -4, तो -y, ठीक है चंदा कुमारी, वेरी गुड। -y इज इक्वल टू -4, y को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 4 को इधर लाओगे वो भी प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। अब समझ आ गया रीना? अब आपको समझ आ गया? रीना ने पूछा था, अब समझ आ गया, गुड, ओके। हाँ, माइनस की कटिंग भी कर सकते हैं, यस। हाँ, है ही इजी बेटा। अब पता है क्या होता है, अगर आप रेगुलर आते हो ना, पूरा चैप्टर आपने अटेंड किया है, पूरी क्लासेस, फिर आपको समझ आ जाता है। अगर बीच में आप मिस कर देते हो, कई बार आप लेट आते हो, बीच में पोर्शन मिस हो जाता है, फिर आपको आगे का समझ नहीं आता। आगे से जिसका कुछ भी मिस हुआ हो, उस दिन की ऑडियो जरूर सुन के आओ, ठीक है? फिर आपका, क्योंकि आपका लिंक नहीं रहता ना, कल इमरान भी यही बात कह रहा था कि ये मेरे को मुश्किल लग रहा है, नहीं तो पीछे इतना रेगुलर आया, ये सारा इसको समझ आता था। जो बच्चे गायब रहते हैं बीच में, अब राजदीप आना ही बंद हो गया, जब वो आएगा फिर थोड़ी उसको समझ आएगा, लिंक नहीं ना रहता। रोहित मोदी है, कई बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आ रहे, तो आप सब ना कोशिश किया करो रेगुलर आने की, ओके? और जो भी नए बच्चे ऐड होते हैं, सुमित और रीना, रीना तो ऐड हो गई, सुमित हो गया ऐड उसमें? सुमित आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भर लिया? ओके। जो भी कोई नया बच्चा आता है ना, अपना फॉर्म याद करा दिया करो, बाकी जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 6 minus 2x plus 2 is equal to 7। ओके, +2 नहीं, अनमोल गलत है आपका। कितना आया? 9। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है पहले। ++2 इज इक्वल टू 7। नहीं सुमित, आपका भी गलत है। 1 नहीं, अभी तक किसी का भी नहीं ठीक आया। नहीं, गलत है। 9, सारे नंबर बोल लो, कोई तो ठीक होगा। नहीं नहीं, 3x plus 6 minus 2x plus 2 is equal to 7। हम 3x minus 2x को इधर रहने देंगे, बाकी दोनों नंबर्स को उधर ले जाएंगे, तो ये उधर चले गए। 7 minus 6 minus 2 हो गया। 3x में से minus 2x करो तो 1x, x आ गया, और उधर से 7 में से -8 करोगे तो -6 और -2 हो गए -8। -8 प्लस 7 कितना होता है? -1, तो -1 है इसका आंसर। आपने 1 बोला है। अगला क्वेश्चन करो। 16x minus 40 40 minus 18x plus 42 is equal to 1। शुरू से सुन लो। 16x 16x माइनस 40 माइनस 18x प्लस 42 42 इज इक्वल टू 1। अब 2 मिनट सारे चुप रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ताकि सब बच्चों का हो जाए। जब मैं कहूंगी तब आंसर बताने आपने। अनमोल रॉन्ग है आपका आंसर, फिर से ट्राई करो। सलोनी आपका भी रॉन्ग है। अब आप आंसर बता सकते हो अपने, जिन जिन का सॉल्व हो गया। गलत है, बोल दिया मैंने आपका। तो कितना बोला दिया ने? 9। फिर से चेक करो कहीं गलती है। ओके, हाँ, तब भी गलत था आपका। डिवाइड करो ना करो तब भी गलत था। -2 तो गलत था ना। चलो, गलत था आंसर, अब ठीक है आपका। 0.5 या 1/2, जिस जिसका आ गया ठीक है, जिनका नहीं आया बताओ। 1/2। अनमोल आप बताओ कैसे किया आपने? हाँ हाँ, यस, वेरी गुड। सबको समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? अगला क्वेश्चन। यस, अच्छा चलो, अब ये आप ऑडियो में सुन लेना। ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला करो। 3x minus 3 is equal to 2x minus 11 -11। सब बच्चे म्यूट कर लो, बहुत शोर आ रहा है। 3x minus 3 is equal to 2x minus 11। सुमित रॉन्ग है आपका। रीना, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है, म्यूट करो अपना। कितना आया? 9। नहीं, आपका भी गलत है। हाँ, नहीं है बेटा, सबका गलत। नहीं, ये भी गलत है। और सलोनी, आप सोच समझ के आंसर दो। आप एक आंसर लिखते हो, गलत होता है, फिर तुक्का नहीं चलाना।
आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली लिखो जो भी आपका आंसर है। गलत है। चलो सिंपी, आपने कितना बोला? नहीं, नहीं बेटा। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 11। 2x को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस करोगे तो x आ गया। अब माइनस 3 को उधर लेके जाओगे, माइनस 3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उधर आ गया माइनस 11 प्लस 3। माइनस 11 में प्लस 3 करोगे तो कितना आया? माइनस 11। माइनस 11 में प्लस 3। 14 कैसे इमरान? आपको 3 रुपीज मिलते हैं और आप 11 दे देते हो, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है कि 14 रुपीज आ गए आपके पास। साइंस का ध्यान रखो ना। माइनस 11 प्लस 3 कितना होगा? -8। आप 8 बोली थी, -8 है बेटा। आपका आंसर ठीक है लेकिन आपका साइन गलत था, माइनस लगेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। हाँ, नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। अब आप सब बच्चे पहले म्यूट कर लो। अब ध्यान से सुनो। 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। कितना? 9। ये सलोनी को ना कंफ्यूजन होता है, ये 2 आंसर देती है, एक प्लस में एक माइनस में। सलोनी, अब जो आपको राइट आंसर लगता है वो बताओ आप। सुमित, गलत है आपका। प्लस आएगा या माइनस, अब आप ये बताओ मुझे। आपके 2 आंसर आए हैं, 9 और -9। ये पिछले क्वेश्चन का आया हुआ है। ओके ओके ओके। रीना, आपका भी रॉन्ग है बेटा, मुश्किल लग रहा है। 3x माइनस 2x 1x हो गया, और उधर से 5x को इधर लेके आओगे तो वो -5x हो जाएगा। गलत है। -5x हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब -5x में प्लस x करोगे तो -4x आया, और इधर से 9 प्लस 2 11 है, 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा। -25 और -11 हो गए -36। तो इक्वेशन आ गई -4x इज इक्वल टू -36। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 उधर जाके 36 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 9। यस, ठीक है। चलो बस, अब क्लास लीव कर जाओ आप। ओके, कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, सब बच्चों ने आना है, ठीक है। छुट्टी नहीं मारनी, बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक वो। ओके, बाय बाय।